प्यारे बच्चों, सुप्रभात। पिछली कक्षा में हमने दो बैलों की कथा पाठ पर चर्चा आरंभ की थी। आज हम उसका शेष भाग करेंगे। जब वो बैल निकल के भाग लिए और मटर के खेत में पहुंचे थे, उसके बाद की आगे की कहानी देखते हैं। अचानक उनको सामने से एक बड़ा सा सांड आता दिखा। उससे भिड़ने पर मरना तय था। दोनों उससे बचना चाहते थे, पर कोई रास्ता न था। दोनों ने भागने को कायरता समझकर एक साथ चोट करने का निश्चय किया। उन्होंने तय किया कि एक ओर झपटने पर दूसरा उसके पेट में सींग घुसेड़ दे। सांड को दो से एक साथ लड़ने का अनुभव न था। उसने मोती पर हमला किया तो हीरा ने रगेदा। सांड ने जब हीरा का अंत करने के लिए वार किया तो मोती ने उसके पेट में सींग घुसेड़ दी, और जब मोती पर झपटा तो हीरा ने भी ऐसा ही किया। सांड बेदम होकर वहीं गिर पड़ा। तब तक उन दोनों ने उसे छोड़ दिया। आगे बढ़ने पर दोनों मटर के खेत में घुस गए। अभी थोड़ा ही खाए थे कि खेत के रखवाले ने देख लिया। मेड़ पर खड़ा हीरा निकल गया, पर मोती सींचे खेत में था। वह भाग न सका। हीरा भी लौट आया। दोनों पकड़े गए और काजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोनों के जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था कि सारे दिन खाने को कुछ न मिला। इससे तो गया ही अच्छा था, उन्होंने सोचा। यहाँ कई भैंसें, बकरियाँ, गधे, घोड़े थे, पर चारा तो किसी के सामने ना था। सारा दिन दोनों ने चारे का इंतजार किया, पर कोई चारा लेकर ना आया। उन्होंने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू की, पर उससे क्या होता। दोनों ने वहाँ से निकल भागने की योजना बनाने की कोशिश की। बाड़े की कच्ची दीवार में से हीरा ने चोट करके कुछ मिट्टी गिरा दी। उसी समय बाड़े का चौकीदार हाजिरी लेने आया। उसने हीरा को ऐसा करते देख कई डंडे मारे और मोटी रस्सी से बांध दिया। इतना होने पर भी दोनों ने ही दीवार गिराना जारी रखा। 2 घंटे के बाद आधी दीवार गिर गई। ये देख पहले 3 घोड़ियाँ, फिर बकरियाँ, बाद में भैंसें भाग गईं, पर गधे अभी भी वहीं खड़े थे। वे डर के मारे भागना नहीं चाहते थे। आधी रात तक गधे वहीं खड़े रहे और मोती हीरा की रस्सियाँ तोड़ने में लगा रहा। सफल न होता देखकर मोती ने सींग मारकर गधों को वहाँ से भगा दिया और हीरा के पास सो गया। अगले दिन मोती पर भी मार पड़ी और मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों बिना चारे के वहाँ पड़े रहे। वे बहुत कमज़ोर हो चुके थे। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और 50-60 आदमी वहाँ एकत्र हो गए। दोनों को निकाला गया, पर ऐसे मृतक बैलों का कोई खरीदार न था। अचानक एक दड़ियल, जिसकी आंखें लाल और मुद्रा कठोर थी, आया और उनके कूलों में उंगली खोदकर देखने लगा। ये देखकर दोनों अंतर्ज्ञान से कांप उठे, भय से कांप उठे। नीलामी के बाद उन दोनों बैलों को खरीद लिया। उसने दोनों बैलों को खरीद लिया और डर के मारे हीरा मोती उसके साथ साथ गिरते पड़ते भागने लगे, क्योंकि जरा सी भी चाल कम होने पर वह डंडा मार देता था। राह में गाय बैलों को हरे खेत में चरता देखकर उन्हें अपने भाग्य पर रोना आ रहा था। सहसा हीरा मोती को वह रास्ता परिचित सा लगा। उसी रास्ते से उन्हें गया ले गया था। वही खेत, बाग, गांव उन्हें मिलने लगे। उनकी थकान और दुर्बलता गायब हो उठी। उन्हें अपना खेत, कुआं पहचान में आ गया। अचानक अपना घर देखकर दोनों रस्सियां तोड़कर तेजी से भागने लगी और अपने थान पर जाकर ही रुके। उन्हें यूं आया देख झूरी ने बारी बारी से उन्हें गले लगा लिया। अब तक दड़ियल ने भी आकर उनकी रस्सियां पकड़ ली और कहा, तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं इन्हें मवेशी खाने से नीलाम लिए के आता हूँ। ये कहकर उसे जबरदस्ती उन्हें ले जाने की कोशिश करने लगा। उसी समय मोती ने सींग चलाया और दड़ियल के पीछे भागने लगा और उसे गांव के बाहर खदेड़ दिया। हार कर दड़ियल चला गया। थोड़ी देर में झूरी नादों में खली, चूनी, चोकर, दाना भर दिया। झूरी ने नादों में खली, चूनी, चोकर और दाना भर दिया, जिससे दोनों खाने में व्यस्त हो गए। गांव में उत्साह छा गया। मालकिन ने भी दोनों के माथे चूम लिए।